नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नाम रसविधानत यो मृत्यन्नदान्येभ्य यो अमृतेभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय कृपावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। पिछली बार हमने दो सूत्र पढ़े थे। राधीक्षोर्यस्य विप्रश्नः तो शुभम अशुभम व दैव निरूपणम विप्रश्न। राध्यति, राधनोति, ईक्षते, ये दो तीन धातु में दो राध धातु हैं। दिवादिगण और शायद स्वादिगण। और अ, जो ईक्षते, इनका जब अर्थ क्या होगा कि जिसके बारे में शुभ और अशुभ, फ्यूचर, दैव निरूपण यानी आगे के बारे में शुभ और अशुभ के बारे में प्रश्न किए जाने पर उत्तर देना। जो इनका अर्थ है वो है उत्तर देना, इनका अर्थ है जिसके पहले पूछा गया है फिर उसको जो है संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती। कृष्णाय राध्यति, राधनोति, ईक्षते वा गर्ग इत्यादि। और किसी किसी पुरुषोत्तम इत्यादि के मत में ऐसा भी है कि दैव निरूपण नहीं भी हो, साधारण प्रश्न करने भी इस सूत्र के अर्थ में आता है। तो वो भट्टी काव्य से जीव गोस्वामी उद्धृत करके इस पक्ष को भी पुष्ट करते हैं कि ईक्षितव्यम परस्त्रीभ्य स्वधर्मो रक्षसाम अयम। तो इसमें दैव निरूपण नहीं होने से भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है परस्त्रीभ्य। और दूसरा हमने, ये बड़ा सूत्र था, हमने पढ़ा था श्लाघ हुंस्था शपाम ज्ञापयितुम निष्ठः। तो इन चार धातुओं के प्रयोग में प्रशंसा करना, छुपा कर लेके जाना, रहना, और शपथ ग्रहण, या फिर जो काशिका और कौमुदी इत्यादि में आया था कि मुख से किसी को प्रणाम करना, मुख से बोलना कि मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। तो इन चार धातुओं के अर्थ में हम जिनको इन क्रियाओं से कुछ बताना चाहते हैं, तो उसमें जो है जिसको हम जो कुछ बताना चाह रहे हैं उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। कृष्णाय श्लाघते, हनुते, तिष्ठते, शपते वा गोपी इत्यादि। और भी बड़े उदाहरण हमने देखे थे। तो अभी फिर से डिटेल में न जाकर अगले सूत्र में जाते हैं। आज हमारे संप्रदान की आखिरी कक्षा होगी, तीन सूत्र है, हम तीनों सूत्र आज पढ़ लेंगे। प्रत्यांश्रुव प्रार्थयिता, तो ये एक ही धातु है, श्रु धातु। श्रु धातु जब इन तीन उपेंद्र के साथ आता है, इन तीन उपसर्गों के साथ आता है, प्रति, आंग, अच्छा दो है, प्रत्यांभ्याम, प्रति और आंग, ये दो उपसर्गों के साथ जब श्रु धातु आता है तो यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। अष्टाध्यायी में भी ये सूत्र है, प्रत्यांभ्याम शुभ पूर्व से कर्ता। तो इसका पहले अर्थ पढ़ते हैं फिर वहां पे जाते हैं। प्रतिश्रु तथा च आंश्रु इति एतयोः प्रयोगे यस्मै वचनम दीयते। तो बेसिकली इनका अर्थ होता है कि वचन देना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ।
इस प्रकार जब हम बोलते हैं ना, तो हम्म, तत्कारकम संप्रदान संगम भवति। तो जिसको वचन दिए जाते हैं, यस्मै वचनम दीयते, वह कारक संप्रदान संज्ञा प्राप्त करता है। यथा देवदत्ताय गाम प्रति शृणोति, जैसे यज्ञदत्तः देवदत्ताय गाम प्रति शृणोति। यज्ञदत्त क्या करता है? देवदत्त को वचन देता है, प्रति शृणोति, कि मैं तुम्हें एक गाय दूंगा। हम्म, हम्म, ऐसा। और ऐसे ही देवदत्ताय गाम आशृणोति, सेम अर्थ एक ही है, प्रति शृणोति या फिर आशृणोति। तो जिसको वचन दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग पूर्वकात् श्रु धातोः प्रयोगे तथा च अ उपसर्ग पूर्वकात् श्रु धातोः प्रयोगे प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा विधानम क्रियते। तो ये तो हमने पढ़ा। यद्यपि श्रु श्रवणे इत्यस्य अर्थः श्रवणमिति वर्तते, तथापि प्रति प्लस श्रु एवमेव आंग प्लस श्रु इति एतयोः अर्थः प्रतिज्ञानम वचन प्रदानम इति भवति। तो उपसर्ग लगाने से अर्थ में भेद हो जाता है। जैसे हमने जब हम उपेंद्र पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था, उपेंद्र का एक कार्य क्या होता है कि अर्थ को थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। तो यहाँ पे श्रवण अर्थ में नहीं है, सुनने के अर्थ में नहीं है, यहाँ पे वचन देने के अर्थ में है। हाँ, प्रतिज्ञा करने के अर्थ में, वचन देने के अर्थ में। अस्मिन् संदर्भे यस्य कृते प्रतिज्ञा क्रियते यम उद्दिश्य अभ्युपगमः क्रियते, अभ्युपगम वही है प्रतिज्ञा या वचन देना, तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति। यथा देव यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां प्रति शृणोति, यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां आशृणोति। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसके पहले भी एक कार्य हुआ था, एक क्रिया हुई थी। देवदत्तेन मह्यं गां देहि इति पृष्टे सति यज्ञदत्तः देवदत्तम् उद्दिश्य तुभ्यम् अहम् एकां गाम् अवश्यं दास्यामि इति प्रतिज्ञां करोति अथवा वचनं ददाति इति अनयोः वाक्ययोः आशयः वर्तते। तो ऐसे बिना किसी के मांगे कोई किसी को वचन क्यों देगा? कोई ऐसे थोड़ी है कि रास्ते में चलते चलते यज्ञदत्त किसी देवदत्त को बोल देगा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें गाय दूँ। ऐसे नहीं है। पहले देवदत्त ने यज्ञदत्त से मांगा, कि तुम मुझे गाय दो। ऐसा करके प्रार्थना की। पहले ये हुआ मह्यम गाम देही, कि मुझे एक गाय दे दो। फिर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यज्ञदत्त ने बोला कि हाँ मैं अवश्य तुम्हें एक गाय दूंगा। ऐसा हुआ है। तो पूर्व एक क्रिया हुई है। तो एवमेव विप्राय गाम प्रति शृणोति विप्राय गाम आशृणोति इति है। तो अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं कि विप्र को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है इत्यादि। इसलिए बता रहे हैं कि इस सूत्र में पूर्वस्य कर्ता का अर्थ क्या होता है। हाँ, ये पूर्वस्य कर्ता मतलब क्या? प्रकृत सूत्रे पूर्वस्य कर्ता इति पदद्वयं प्रयुक्तं वर्तते। अत्र पूर्वस्य इत्यस्य पूर्व क्रियायाः प्रथमायाः क्रियायाः इति अस्ति। पूर्व क्रिया कौन सी है? जब, मांगने की। हाँ, मांगने की, वचन देने की तो पर क्रिया है, हम्म, उत्तर क्रिया है। पूर्व क्रिया क्या है? मांगने की। तो मांगने की क्रिया का कर्ता कौन है? वही है बेसिकली जिसको गाय दिया जा रहा है। तो एक ही हिसाब है। हम्म, हम्म। तो जिसको गाय दिया जा रहा है उसने ही पहले मांगा था। हम्म। तो देने की क्रिया का जो संप्रदान है वो पूर्व मांगने की क्रिया का करता है। इसलिए पूर्वस्य कर्ता अभी ददाती क्रिया में क्या हो जाएगा, या वचन वचन दान की क्रिया में क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। हाँ? तो जब वचन प्रदान क्रिया जब होती है प्रत्यांभ्याम श्रुवः, उस क्रिया में जो पूर्व की क्रिया मांगने की क्रिया का कर्ता को वचन प्रदान करने की क्रिया में संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। समझ में आया? हम्म, आदौ देवदत्तः यज्ञदत्तम वही लिखा हुआ है। हाँ, अहम तुभ्यम। तो ये सब वही लिखा हुआ है। प्रथमायाः क्रियायाः यह कर्ता तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। हम्म, ये द्वितीय क्रिया है। ये जो ददाती क्रिया है, इत्युक्ते देवदत्तः द्वितीया क्रियायाः कृते इत्युक्ते यज्ञदत्तः प्रति शृणोति आशृणोति इत्यस्य कृते संप्रदान संज्ञा भवति। तो प्रथम क्रिया का कर्ता
द्वितीय क्रिया का संप्रदान। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत कौमुद्याम पूर्व क्रियायाः कृते प्रवर्तन रूप व्यापारः इति शब्दः प्रयुज्यते। तो सिद्धांत कौमुदी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला है आभ्याम परस्य श्रुणोतेर योगे पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। तो भट्टो जी दीक्षित बताते हैं ये पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रवर्तन रूप व्यापार ये जो शब्द प्रयोग किया है इसका अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्रवर्तन रूप व्यापार इति शब्द प्रयुज्यते, इसका अर्थ क्या है, यह व्यापार अन्यां क्रियां प्रवर्तयति सह प्रवर्तन रूप व्यापार नामना निर्दिश्यते। जो व्यापार यानी जो क्रिया किसी और क्रिया को जन्म देती है, किसी और क्रिया को प्रवर्तित करने में हेतु होती है, उसको प्रवर्तन रूप व्यापार बोलते हैं। व्यापार मतलब क्रिया। देवदत्तेन गोः विषये पृष्टे सति एव यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रति जानाति तस्मात् पूर्वं न। पहले देवदत्त जब पूछता है कि मुझे गाय दो, जब मांगता है कि मुझे गाय दो, तभी ही यज्ञदत्त उसको बोलता है कि मैं तुम्हें गाय दूंगा। उसके बिना बोले थोड़ी ऐसे कुछ प्रतिज्ञा करेगा वो। अतः अत्र देवदत्तेन, अगर वो करे भी तो फिर इस सूत्र में नहीं आएगा। अगर मान लो कि कभी किसी यज्ञदत्त ने बिना पूछे देवदत्त को बोल दिया, चलो कभी ऐसा हो भी गया, तो भी इस सूत्र में नहीं आएगा। वो क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे पूर्व से कर्ता दिया हुआ है। नहीं तो ये बोलने की क्या जरूरत थी पूर्व से कर्ता, तो मतलब पहले मांगना होना चाहिए, बाद में देना होना चाहिए। अतः अत्र देवदत्तेन कृता पृच्छा इति प्रतिशृणोति आशृणोति इत्यस्य प्रवर्तन रूप व्यापार अस्ति। तो मतलब जब देवदत्त ने पूछा या मांगा कि मुझे दो, तो ये व्यापार जो था, देवदत्त का जो मांगना था, वो एक प्रवर्तन रूप व्यापार इसलिए है कि उसने ही यज्ञदत्त को देने की प्रवृत्ति प्रदान की। कि हाँ मतलब प्रतिज्ञा देने की जो प्रवृत्ति है, जो इंक्लिनेशन है, वो इसकी मांगने की क्रिया से आई देवदत्त के, तो इसलिए उसको बोला है प्रवर्तन रूप व्यापार, जिसमें प्रवर्तन होता है, इसमें देने की जो प्रतिज्ञा है उसकी प्रवृत्ति होती है। तो बस उसका वही अर्थ है। इति अत्र कौमुदीकारस्य शब्दस्य आशय वर्तते। तो यही सिद्धांत कौमुदी कार जो है भट्टोजी दीक्षित की पूरी भावना को एक शब्द में व्यक्त करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों में, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट शब्दों में बहुत डिटेल जो है आ जाती है। इसीलिए टीकाओं को क्लैरिफाई करना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या है। तो हरिणामामृत व्याकरण के सूत्र में भी वही है। प्रतिपूर्वस्य आंगपूर्वस्य च शुभ धातोः प्रयोगे प्रार्थयिता संप्रदानम भवति। तो यहाँ पे पूर्वस्य कर्ता कौन है, प्रार्थयिता। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रार्थयिता प्रत्यांशो प्रार्थयिता, या प्रार्थयिता बोलो या फिर पूर्वस्य कर्ता बोलो। तो जब देने की क्रिया होती है, प्रतिज्ञा प्रदान करने की क्रिया होती है, उसमें जो प्रार्थना की होती है पहले जिसने, उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय अभीष्टम प्रतिशृणोति आशृणोति वा कृष्ण। हाँ, इसका अर्थ क्या है। भक्तों की जो अभिष्ट है हम्म, उसको कृष्ण ने अ, उसको मतलब प्रतिज्ञा किया है ना। प्रदान करने की प्रतिज्ञा हम्म। करते हैं ना। प्रार्थयन्तम तम प्रति प्रतिज्ञा करोति इति अर्थ है। तो भक्त जब प्रार्थना करता है, तो तम प्रति प्रतिज्ञा करोति, ऐसा प्रतिज्ञा भागवत में कौन से श्लोक में है, कुछ ध्यान है भगवान की, कुछ ध्यान है। भक्त मांगते होते थे ना। 11वें स्कंद में है। यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्त लभते अंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति।
बहुत फेमस श्लोक है, सुना है कि नहीं कभी ये वाला? नहीं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं उद्धव को 11वें स्कंद में? यत कर्म भी, कर्म से जो प्राप्त हो सकता है, तपसा, यत, तपस्या से जो प्राप्त हो सकता है, ज्ञान वैराग्यतः च यत, जो ज्ञान से और वैराग इत्यादि से जो प्राप्त हो सकता है, योगेन, दान धर्मेण, जो योग अष्टांग इत्यादि से, दान धर्म इत्यादि से जो प्राप्त होता है, श्रेयो भी इतरैरपि, और अलग अलग मार्गों से जो भी प्राप्त हो सकता है, सर्वं मद्भक्ति योगेन, मदभक्त लभते अंजसा, केवल मात्र मेरी भक्ति से, सर्वम, केवल मात्र भक्ति योग से, ये जितना भी कुछ ऊपर बोला है, मद भक्त, मेरा जो भक्त है, अंजसा लभते, अंजसा इत्युक्ते अनायासेन, बड़े आराम से जो है उसको प्राप्त करता है, चाहे वो कुछ भी हो, स्वर्गम, अपवर्गम, मद धाम, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग हो, और चाहे मेरा धाम ही क्यों ना हो, कथनचित यदि वांछति, और वो कुछ भी वांछा करे, कुछ भी अभीष्ट करे, हम्म, कुछ भी इच्छा करे, लभते, मेरे आशीर्वाद से उसको प्राप्त होता है। तो इस सूत्र से, सूत्र में जो जीव गोस्वामी ने एग्जाम्पल दिया, वो शायद उन्होंने इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए किया हो, या मुझे तो यही श्लोक ध्यान में आया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। प्रार्थयन्तं तम प्रति प्रतिज्ञां करोति इति अर्थ है। तो जो अगर भक्त प्रार्थना कुछ भी करे, तो भगवान उसके प्रति प्रतिज्ञा करते हैं। प्रार्थयिता अत्र प्रतिज्ञा याचक, प्रार्थयिता मतलब वही जो प्रतिज्ञा की याचना कर रहा है, मांग रहा है। प्रतिशृणोति इति, प्रतिज्ञा, प्रतिजानीते इति अर्थ, प्रतिजान मतलब प्रतिज्ञा लेना। अत्र दृष्टान्ते प्रार्थयिता भक्त प्रतिज्ञा याचक, तो यहाँ पे प्रार्थयिता भक्त, भक्त है, भक्त अभीष्टम, विप्राय गाह प्रत्याशृणोत नंद, महाराज नंद ने विप्र को दान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। विप्र ने पहले मांगा, और महाराज नंद ने उसको बोला कि मैं तुम्हें दूंगा। इति आदौ तू प्रार्थयिता याचक मात्र, तो पहले उसने गाय की याचना की, मांगी, और फिर महाराज नंद ने उसको प्रतिज्ञा की। पूर्वस्य प्रार्थनादेः कर्ता संप्रदानम इति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, इनको जीव गोस्वामी थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टफुली कोट करते हैं। ये भी अष्टाध्यायी के एक टीकाकार हैं, भाषावृत्ति के। तो वो क्या बोलते हैं, पूर्व से प्रार्थना आदे है, तेन शृण्वद्भ्य प्रतिशृण्वन्ति इति भट्टी ही। तो भट्टी और पुरुषोत्तम के बहुत सारे कोट आप देखोगे हरिनामामृत व्याकरण में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, भट्टी प्रयोग अनुसारित, अनुसारित्वात्, भट्टी प्रयोग के अनुसार पुरुषोत्तम मतम अपि प्रामाण्यम इति, अतः तन्मतम आह पूर्वस्य इति, शृण्वद्भ्यः इति, पूर्वं प्रार्थ्यमानेभ्यः, प्रतिशृण्वन्ति, वयं युष्माकम् एतत् करिष्यामः इति अंगीकुर्वन्ति इति अर्थः। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, शृण्वद्भ्यः प्रतिशृण्वन्ति, शृण्वद्भ्यः मतलब पूर्वं प्रार्थ्यमानेभ्यः, हम्म, पूर्वं प्रार्थमानेभ्यः, तो यहाँ पे देखो, ये जो संप्रदान हुआ है इसमें आंग और प्रति नहीं भी है, बट फिर भी अर्थ वही है, इसलिए इसका ये भट्टी का एग्जांपल दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे को तो एग्जैक्टली तो मैंने देखा नहीं कि ये क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या भाई मैंने लिखा है कि जो कई कई ने जो दो वर जो दिए थे दशरथ को, दशरथ ने जो दो वर दिए थे कई कई, हम्म। उसको मांगने से
जो है दिया, शायद ये होगा, पता नहीं है, वो और भी कुछ हो सकता है। पूर्वम प्रार्थ्यमाने पे, हाँ, पहले प्रार्थना किया और प्रति श्रीवंत, अच्छा नहीं, यहाँ पे प्रति श्रीवंती है, प्रति, प्रति प्लस आम, प्रतिश्रु, प्रतिश्रुण्वन्ति, हम्म, तो ये है ना प्रति। वयम युष्माकम एतत् करिष्यामः इति अंगीकुर्वन्ति। हम्म हम्म। तो जिसने प्रार्थना की उसको वचन देते, प्रार्थना करने वाले को वचन देना, वचन देने में तो प्रति लगा हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया, तो कि यहाँ पे श्रीमत है, इसका अर्थ बोल रहे हैं कि प्रार्थमानिप्य है। बाध्य बाधक क्या है, यहाँ पे न्यास्यकार क्या बोलते हैं, यह च असौ पूर्वस्याः क्रियायाः कर्ता भवति, स प्रतिज्ञा तु प्रयोजकः भवति इति इति हेतुसंज्ञायां प्राप्तायाम् इदं वचनम। तो हेतु संज्ञा, यहाँ पे प्रौढ़ मनोरमा में भी दिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है। न्यासकार बताते हैं कि हेतु संज्ञा प्राप्तायाम, हेतु संज्ञा संज्ञाम बाधते, हेतु संज्ञा समझते किसे बोलते हैं? हम्म, कर्ता का सूत्र याद है? बात तो नहीं बता। स्वतंत्र तत्प्रयोजक कर्तृ। हम्म, हम्म, तो दो करता है अच्छा, ना, दो प्रकार के करता है। एक हम्म, हेतुकर्ता और एक हाँ, और प्रयोजक। एक स्वतंत्र करता, हम्म, प्रयोजक भी वही है, हेतु ही है, और एक प्रयोज्य यानी जो स्वतंत्र है। हम्म। हम्म, तो ये हेतु मतलब हेतु करता, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला ना कि प्रवर्तन रूप व्यापार, मतलब उसके मांगने से एक प्रकार की प्रेरणा हो गई ना देना, है ना। हम्म, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें ऐसे भी याद होगा कि क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें विप्राय गाम ददाती, है ना, तो विप्राय गाम प्रति शृणोत, ऐसा बोलने से अ, यहाँ पे हेतु कर्ता के लिए कौन सा प्रत्यय आता है? तृतीय। हम्म, तृतीय आती ना। नहीं नहीं, प्रत्यय प्रत्यय पूछ रहा हूँ, हेतु कर्ता के लिए क्रिया में कौन सा प्रत्यय आता है? णी णी प्रत्यय, प्रेरणा, णी प्रेरणा अच्छा, तो हाँ, फिर। याद है कि नहीं? वो सब हाँ, भी हाँ। आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना। तो जो जो है धातु के अंदर, जैसे यहाँ पे जो उदाहरण दिए हुए हैं, विप्राय काम प्रति शृणोति, तो शृणोति में णी वाला जो रूप होगा ना, है ना, शुरू धातु, अम, हो रहा था, तो इसमें षड्यंत अणिजंत कर्तरी में श्रावयति। हम्म। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस सूत्र में विप्रह, अगर यहाँ पे ऐसा होता, जैसे ये मान लो, ये जो पूरा वाक्य है, यज्ञ दत्त देवदत्ताय प्रतिशृणोति। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि हेतु में अगर होता तो कैसे होता था कि अ, देवदत्त यज्ञदत्तेन प्रतिश्रावयति। हम्म। तो ये हेतु करता हो जाता है और ये स्वतंत्र करता हो जाता है। तो देवदत्त यज्ञदत्तेन, यज्ञदत्त के द्वारा, जो करता है, देने की मतलब
प्रतिश्रावयति, यज्ञ दत्त को प्रेरणा देता है वचन देने की खुद को। तो यहाँ पे ये कौन हो जाता था, हेतु करता हो जाता था, क्योंकि इसने पहले मांगा। समझ में आएगी नहीं? हम्म। तो उसमें प्रति श्रावती की वजह से श्रावती आ जाएगा ना। हम्म। उसमें प्रति तो उपसर्ग लगने का जरूरत नहीं है। नहीं उपेंद्र। नहीं, उपसर्ग उपसर्ग तो आएगा ही, उपसर्ग के उपसर्ग से ही तो वचन देने का अर्थ बन रहा है। अच्छा। श्रावयति तो हाँ सुनाने की प्रेरणा हो जाएगा। हाँ तो हाँ। प्रति और आन तो आएगा ही, प्रतिश्रावयति इत्यादि ऐसा कुछ प्रयोग होगा शायद मेरे हिसाब से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। हो सकता है शायद मैंने कुछ मिस्टेक की हो, बट जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे और भी एक चीज बोलती है, अथवा पुरस्तात् अपवादाः अनंतरम विधिम बाधन्ते न उत्तरान्। ये एक विभाषा है, अ, इसमें नागेश की जो विभाषा की जो ये पुस्तक है, उसमें इति कर्म संज्ञा में वो बाधते, पूर्वस्य कर्ताम अस्तु सति हेतु संज्ञा में वो बाधते न कर्म संज्ञा में। जाओ, हेतु संज्ञा ही बोल रहे हैं। तो जो भी हो, फिलहाल मतलब व्यवहार में तो अगर ये शब्द आया तो फिर वो संप्रदान ही होगा। ठीक है। तो एक एक दो दो धातु, चार चार धातु और उनके स्पेसिफिक स्पेसिफिक अर्थ हैं। ये सब सूत्र इसलिए जो है, इनको टाइम लगता है याद करने के लिए। फिर अगला सूत्र पढ़ते हैं। अनुप्रतिगृण प्रशस्यमान वचन। अनुप्रतिगृण प्रशस्यमान वचन। तो ये भी पहले एक बार अष्टाध्यायी में देखते हैं अनुप्रतिगृणश्च, उसके अगला ही सूत्र है 40 और 41। अभी च आया है ना, तो पीछे से पूर्व से कर्ता आया है अनुवृत्ति में, संप्रदान पूर्व से कर्ता। जो बोल रहे हैं, ये गृह धातु है, और अनु और प्रति उपसर्ग है। अनु और गृह धातु, प्रति और गृह धातु। गृह धातु क्या होता है? गृह शब्दे गृह निगरण है। हम्म, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गृह शब्दे। हम्म, शब्दार्थक धातु है। हम्म, श्रुभि शब्दार्थक धातु है ना। प्रवन है। हम्म, श्रवण करना, ये मतलब लगभग बोलने जैसा वाले अर्थ में है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्री के साथ अनु और प्रति, ये प्रयोग में इति प्रयोगे यह आदौ शम सति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। यथा होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। हम्म। अच्छा देखो, ये भी एक स्पेसिफिक अर्थ में ही आया है। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, शमसनाति मतलब कि बोलना, रिपीट करना। मतलब पहले जो बोलता है फिर उसको रिपीट किया जाता है। अनु उपसर्ग पूर्वकात् गृह धातोः प्रयोगे तथा च प्रति उपसर्गात् गृह धातु प्रयोगे प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा विधानं क्रियते। यद्यपि ग्री शब्दे इत्यस्य अर्थः शब्दं करोति इति वर्तते, तथापि अनु और ग्री एवं प्रति और ग्री इति एतयोः अर्थः शंसितारं प्रोत्साहयति, शंसितारं उत्तेजयति इति भवति। अच्छा, ये शंसिता कौन होता है? हम्म, शंसित्र ये प्रातिपदिक से आता है। जैसे कर्तृ प्रातिपदिक से कर्ता आता है ना, ऐसे ही हम्म। शमसूत्र प्रातिपदिक से, या तो इसका आप देखोगे, इसका अर्थ कोश में वो मिलेगा, शमसित्र। रिसाइटर कल इंग्लिश में ही दिया हुआ है, ऊपर दिया ही नहीं कुछ। मतलब जो होत्र, होत्र देखो, जो होता होता है ना। ये क्या कर है वो। हाँ, यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ो उसको।
तो इत्युक्ते यज्ञ कर्मणि वेद मंत्रे यह देवतानां संस्तुति करोति सह। तो जब यज्ञ होता है, कर्मकांड होता था पहले पहले, तो उसमें यज्ञ में जो देवताओं की स्तुति करके देवताओं का आवाहन जो देता था, मंत्र इत्यादि जो पढ़ता था, उसको शमसिता बोलते हैं। हम्म। तो यज्ञ वेद मंत्रै कृता देवता स्तुति शमसनम इति नामना ज्ञाते। तो यज्ञ में देव स्तुति को शमसनम ऐसा भी बोला जाता है। तो जो शमसनम करता है वो शमसिता। हम्म। तो उसी के अर्थ में यहाँ पे गृ धातु का प्रयोग हुआ है। हम्म। तथा च यह एतादृशीं स्तुतिं करोति सह शमसिता नामना ज्ञायते। तो जो ऐसी स्तुति करता है उसको शमसिता बोलते हैं। तो यदा, किसी की भी स्तुति चलेगा ना यहाँ पे? हाँ, किसी की भी स्तुति चलेगा ना? किसी की भी स्तुति कर रहे हैं तो? किसी की भी मतलब वो हम्म, वेदों के हिसाब से यज्ञ में होनी चाहिए। तो उसी में ही करेगा ना। वेद जो यज्ञ वेद मंत्र जो दिए हुए हैं, किसी भी देवता की स्तुति हो सकती है। अगर आप पूछ रहे हैं कि देवता, हाँ किसी भी देवता की हो सकती है। यदा शंसिता एतादृशीं स्तुतिं करोति तदा तत्र विद्यमान अध्वर्यु, हम्म, ओ अथ मोदैवः इत्यादि भी स्ववचनैः शंसितारं प्रोत्साहयति। अब वहां पे एक शमसिता होता है, एक अध्वर्यु भी होता है, एक जब यज्ञ होता है। ये सब आते हैं भागवत में। मेरा भागवत पढ़ोगे, एक श्लोक में आते हैं सब। अम, अध्वर्यु, उद्गाता है जो होता है, उद्गाता अध्वर्यु। ये तो डायरेक्टली श्लोक में नहीं आया है, किसी किसी श्लोक में भी आता है। तो ब्रह्म होता, ये सब जगह पे आया है यहाँ पे। हम्म। ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणीं अध्वर्ये प्रतीतिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशां। देखो, चारों हैं यहाँ पे। होत्रे, जिसको होता बोला जाता है। फिर ब्रह्म, जिसको ब्रह्मा बोला जाता है। अध्वर्यु, जिसको अध्वर्यु बोला जाता है। और उद्गात्र, वो उद्गाता बोला जाता है। हम्म। तो इसका मीनिंग नहीं आया है, बट यहाँ पे वही दे रहे हैं। तो जो होता होता है वो वेद मंत्र गाता है, और जो अध्वर्यु होता है, हम्म, वो क्या करता है कि ओ अथमोदई वह, वो बोलता है कि ओहो मजा आ गया। तो जो होता होता है, जो वेद स्तुति करता है, और उसको प्रेरणा प्रदान करता है, उत्साह प्रदान करता है, ऐसा बोल के पीछे। जैसे हमारे हम्म, मठों में भी जब कीर्तन इत्यादि होता है, तो जो पया जो क्या बोलते हैं, पीछे बोलने वाला जो होता है ना, तो जो मेन कीर्तन करने वाले को कभी कभी आवाज दे दे कर प्रोत्साहन करता है ना। सुना होगा कभी। हम्म, तो ऐसी आवाजें निकालना, या इस प्रकार से जो है, ऐसे किसी भी प्रकार से जो मेन जो स्तुति करने वाला है उसको प्रोत्साहन देना, उत्साह देना। हाँ। तो इत्यादि भी वचन ही शंसितारम प्रोत्साहयति, उसको प्रोत्साहन देता है। एतादृशीं प्रोत्साहनम अनुग्रह प्रतिग्रह इति नाम्ना ज्ञायते। ठीक है। तो यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, शमसनम और अनुगरम। ठीक है, अनुग्रह या प्रतिग्रह। तो शमसनम मतलब मेन जो देवता का आह्वान कर रहा है, स्तुति कर रहा है। और अनुग्रह मतलब उसको जो प्रेरित कर रहा है। हम्म। तो अयम सर्व यज्ञ विधि, ये सब यज्ञ में होता था पहले पहले। अस्मिन् विधौ अध्वर्युगणाः कृतस्य प्रोत्साहनस्य निर्देशार्थं यदा अनुगृह्णाति प्रतिगृह्णाति इति आदिकं रूपं प्रयुज्यते, तदा तत्र येन आदौ शंसनं कृतम् इत्युक्ते यस्य इदानीं प्रोत्साहनं क्रियते
तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदानम भवति। तो जब अनुगृणाति या प्रतिगृणाति ऐसा जब प्रोत्साहन होता है, जिसका प्रोत्साहन हो रहा है, किसका प्रोत्साहन हो रहा है, जिसने पहले शमसनम किया, तो वही लिखा हुआ है, हम्म ये न शमसनम कृतम, जिसने शमसनम किया, या फिर इदानीम, अभी जिसका प्रोत्साहनम हो रहा है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवती। तो ये सब यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में अनुगृणाति प्रतिगृणाति, इसका और किधर इसका प्रयोग नहीं होता है। यथा होत्रे प्रतिगृणाति, होत्रे अनुगृणाति, अत्र होता आदौ शंसितः, ततः अध्वर्यु होतारं प्रति प्रोत्साहनम वचांसी ब्रूते। तो उसके प्रति प्रोत्साहनम वचनम बोलता है। पूर्व से कर्ता, यहाँ पे भी पूर्व से कर्ता की अनुवृत्ति होती है, ये अगला ही सूत्र है ना। तो पूर्व से और कर्ता की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति होती है। पूर्व से कर्ता इति किम, अभी तो आप समझ गए कि पूर्व से कर्ता मतलब क्या, पहले जो शमसतम कर रहा है, पहले जो देवताओं की स्तुति कर रहा है, वो पहली क्रिया है। उसको गृणाती या प्रतिगृणाती दूसरी क्रिया है। तो जिसका दूसरी क्रिया में प्रोत्साहन हो रहा है, वो पहले स्तुति की क्रिया में वो कौन है, कर्ता है। इसीलिए पूर्वस्य कर्ता वही लिखा हुआ है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बता दिया वही है। हम्म, इसलिए बोलते हैं पूर्वस्य कर्ता इति वर्तते, अनुवर्तते। हम्म, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणाते प्रयोगे प्रशस्यमान वचनः संप्रदानकारकं स्यात्। प्रशस्यमानम श्लाघ्यमानम, प्रशस्यमान, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अनुप्रतिगृण प्रशस्यमान वचन। प्रशस्यमान मतलब प्रोत्साहन करना, या फिर श्लाघ, श्लाघ मतलब पहले आया था ना कि उसकी प्रेस तारीफ। करना, उसको उसको उसका क्या बोलते हैं, उसके बारे में, उसको प्रोत्साहन इत्यादि, मतलब वही अर्थ है। हम्म श्लाघ्यमानं वचनम यस्य सह प्रशस्यमान वचनः पूर्व वक्ता इति अर्थ, यहाँ भी वही आ रहा है, पूर्व से करता या फिर पूर्व वक्ता, पहले जिसने बोला है उसकी प्रशंसा हो रही है। हम्म जैसे यहाँ पे थोड़ा अलग उदाहरण देते हैं। गीता विदे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। तो गीता विद, गीता को जो जानता है, यानी गीता का जो पठन कर रहा है, उसको प्रोत्साहन देता है। हम्म। हो सकता है किसी यज्ञों में गीता का पठन होता हो, या फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करके जीव गोस्वामी गीता के कॉन्टेक्स्ट में इसको भी इसको बता रहे हैं। तम शमसंतम प्रोत्साहयति इति अर्थ, शमसंतम, तो उसका जो शमसनम कर रहा है, गीता का जो पठन कर रहा है, उसका प्रोत्साहन करते हैं। हम्म। अनुगृणाति गृह शब्दे क्रियादि, यहाँ पे हमने देखा गृह शब्दे क्रियादि। अस्याचा अर्थम पुरुषोत्तम मते गदति, यहाँ पे पुरुषोत्तम का भी मत बता रहे हैं। शब्देन अनुगच्छति, हम्म, इति पुरुषोत्तमः तेन गृणभ्यो अनुगृणन्ति अन्ये। यहाँ पे बोलते हैं कि कभी कभी भट्टी में भी यही बोला है कि कभी कभी रिपीट करने के सेंस में भी आता है, चाहे प्रोत्साहन हो या ना हो। तो गृणभ्यो अनुगृणन्ति, जो बोलने वाले को रिपीट करते हैं ऐसा। गृणभ्य कथ्यभ्य अनुगृणन्ति शब्देन अनुगच्छति अनुवदन्ते इति अर्थः। रिपीट करना, मतलब कोई यहाँ पे कोई प्रोत्साहन इत्यादि ना भी हो, तो पुरुषोत्तम के मत में और भट्टी के मत में तब भी इसका प्रयोग हो सकता है। अत्र तु प्रोत्साहन अभाव इति भेद, वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे भेद क्या है, प्रोत्साहन अभाव, यहाँ पे कोई प्रोत्साहन अगर ना भी हो, कभी कभी इसका प्रयोग तब भी देखा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मत होते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ऐसे, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं। और ये जो बहुत रेयर होते हैं, ये सब शिष्ट प्रयोग से ही देखे जाते हैं। ऐसा कोई कोई आम आदमी, आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो बोलते हैं स्नान निर्देशात न इह गीता विदम अनुगिरति। यहाँ पे क्या बोलते देखो, अनुगिरति गृह निगरणे तुदादि ही। तो देखो दूसरा धातु है ना यहाँ पे, हम्म गृह निगरणे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
इसमें नहीं होगा न इह। धातु नाम अनेक अर्थत्वाद यह शब्दार्थो ग्राह्य बोलते हैं, लेकिन ये तो शब्दार्थक धातु नहीं है। हम्म, गृह निगरण उसका निगलना मतलब स्वालो करना। तो बोल रहे हैं यहाँ पे तो कर्म ही होगा। ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं गीता विदम अनुगिरति। ठीक है। तो गीता, जो गीता विद है उसको निगल गया अभी, या निगल कौन गया, शायद कोई अजगर निकल गया या कुछ निकल गया, मतलब वो हो उसको निकल गया होगा, शेर उसको निकल गया होगा, पता नहीं क्या, कौन उसको निकल गया। इस वाक्य का अर्थ क्या है वो तो नहीं पता। बट अगर वो वाला जो, अगर धातु है, गृह धातु, गृह निकरण है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है कर्म आएगा। हम्म बोलते हैं, लेकिन अमृत टीका में बोलते हैं कि धातु नाम अनेक अर्थ अथवा धातुओं के अनेक अर्थ होने से, यदि इसका भी अर्थ शब्दार्थक है, यानी जो है अ, अगर इसका भी अर्थ वही है कि पीछे बोलना या इत्यादि, तो फिर यहाँ पे भी संप्रदान आ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि गीता ये जो ऊपर लिखा था, गीता विदे अनुगिरति। हम्म, ऐसा भी आ जाएगा। तो ये सब रेयर यूसेज होते हैं। बाध्य बाधक क्या है? प्रोत्साहने होतु कर्मत्वम प्राप्तायाम इदम वचनम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बाल मनोरमा में कि यहाँ पे कर्मत्व की प्राप्ति, ऑब्वियसली कर्मत्व आएगा ना। हम किसी को रिपीट कर रहे हैं, है ना, रिपीटिशन किसको कर रहे हैं, ये प्रश्न ये आ जाएगा ना, कम, है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ जाएगा, तो फिर वो कर्म होता है नॉर्मली, कर तो रीप से ततम कर्म। तो कर्म का बाध होकर के संप्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म बोला है, गीता विदम अनुगिरति। ठीक है। तो ये कर्म का बाधक है। मोस्टली जैसे हमने प्रथम सूत्र में पढ़ा था कि ज्यादातर संप्रदान के सूत्र कर्म के बाधक होंगे। ठीक है। अब अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। अशिष्ट व्यवहारे संप्रयच्छते संप्रदाने तृतीया। तो ये एक वार्तिक है, अष्टाध्यायी के 1, 3, 55 इस सूत्र में। वहां पे भी लगभग ऐसा ही एक वार्तिक दिया है। अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया भवति इति वक्तव्यम। तो इसका क्या अर्थ है देखो। अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार मतलब जो शिष्ट नहीं है, मतलब जो गलत व्यवहार है। हम्म, जो अपव्यवहार है, असभ्य आचरण है, असभ्य आचरण, सभ्य आचरण नहीं है वो, असभ्य आचरण है। अच्छा आचरण नहीं है, मतलब गलत आचरण है। ऐसा जब होता है, गम्य मतलब अवगम्य, जब ऐसा अर्थ होता है, संप्रपूर्वस्य यच्छते। संप्रयच्छते, यच्छ धातु के पूर्व में यदि सम और प्र उपसर्ग जब आएंगे, तब क्या हो, अच्छा ये दोनों, ये ऐसे नहीं कि समयच्छत या प्रयच्छत, ऐसे नहीं, संप्रयच्छत, ये पूरे का पूरा जब ऐसे का ऐसे ही जब शब्द आएगा, तो दोनों एक साथ आनी चाहिए, संप्रयच्छत। हम्म तो प्रयोगे संप्रदान कारके चतुर्थी बाधिका तृतीया भवती, उसमें जब संप्रदान कारक में जो है, उसमें चतुर्थी का बाद करके तृतीया आएगी। अब याद रखना ये अपवाद सूत्र है। तो यहाँ पे अपवाद किस स्तर पे हो रहा है, कारक के स्तर पे हो रहा है कि विभक्ति के स्तर पे हो रहा है? विभक्ति के स्तर पे हो हाँ, रहा है। विभक्ति के स्तर पे हो रहा है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं बोल रही कि वो जो है कर्ता या फिर करण कारक हो जाएगा, और फिर उससे जो है कर्तृ करना है उस तृतीया, उससे तृतीया आएगी, ऐसे नहीं है। अनुक्ते कर्तरी करण है तृतीया जो हमने पढ़ा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारके चतुर्थी बाधिका, चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी उस सूत्र का बाधक सूत्र है ये विभक्ति सूत्र का बाधक है, ये विभक्ति का अपवाद है ये कारक का अपवाद नहीं, वो कारक संप्रदान ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, विष्णो भक्ति बहिर्मुखै तत्प्रसादम संप्रयच्छते। संप्रयच्छते का अर्थ तो दान ही होता है। तो ये तो जो हमने एकदम प्रारंभ में जो सूत्र पढ़ा था, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, या फिर हरिनाम अमृत व्याकरण में क्या पढ़ा था वो सूत्र,
उसका था अत्यंत। प्रदेयाभिसंबध्यमानम हम्म। संप्रदानम, है ना। प्रदेयाभिसंबध्यमानम संप्रदानम, तो उसी सूत्र से ही इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, क्योंकि इसका अर्थ ही ददाती है। यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना, तेभ्यो ददाती इति अर्थ। अच्छा, कौन किसको क्या दे रहा है? कोई तो है जो करता है, उसको बोला नहीं है। जैसे मान लो देवदत्त विष्णो बहिर्मुखई, विष्णु के जो बहिर्मुख हैं यानी जो भक्त नहीं है, उनको, तो यहाँ पे बहिर्मुखेभ्य ऐसा को जाना चाहिए था, चतुर्थी आनी चाहिए थी। तो उसको काट के कौन सी आ रही है? तृतीय आ रही है। बहिर्मुख ही यानी विष्णु के बहिर्मुखों को तत्प्रसादम यानी विष्णु हो प्रसादम, विष्णु प्रसादम संप्रयच्छते इत्युक्ते ददाति। तो ये शिष्ट व्यवहार है कि अशिष्ट व्यवहार है? ये तो अशिष्ट व्यवहार होगा ना, क्योंकि सूत्र में तो अशिष्ट लिखा है। सूत्र में शिष्ट लिखा है, लेकिन वैसे शिष्ट है कि अशिष्ट है बहिर्मुखों को प्रसादम देना? ना, तो मतलब कोई गलत काम तो नहीं है। है? अगर है अच्छा है। नहीं है तो यहाँ पे ऐसी थोड़ी एग्जांपल दे दिया। देखो, बोलते हैं तत्प्रसादम विष्णु प्रसादम, हम्म, तत्प्रसादम यानी इत्युक्ते विष्णु प्रसादम बहिर्मुखेभ्यो विष्णु प्रसाद दानम अयुक्तम। बहिर्मुखों को भगवान विष्णु का प्रसाद देना सही नहीं होता है। यहाँ पे बहिर्मुखों की बात हो रही है, ठीक है ना, केवल अभक्तों की बात नहीं हो रही है। अभक्त बोलना जैसे न्यूट्रल भी हो सकता है, और बहिर्मुख यानी द्वेषी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जिनकी बहिर्मुखता है, मतलब एकदम ही मतलब भगवान में कुछ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बल्कि उल्टा है, ऐसे लोगों को बोल रहे हैं अयुक्त है। तेषाम तत् महात्म्य अविज्ञानात् अतः तद अशिष्ट व्यवहार, क्योंकि उनको उसका महात्म्य नहीं पता, प्रसादम का महात्म्य नहीं पता, इसलिए महात्म्य मतलब अगर पता भी है तो उसको वो मानते नहीं हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं। इसलिए उनको जबरदस्ती प्रसाद देना ये अशिष्ट व्यवहार है, शिष्ट व्यवहार नहीं। प्रसादम का जो है ये एक प्रकार से निंदा हो रही है, क्योंकि प्रसादम जब जिसको दिया जाता है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवी, तो जो महाप्रसाद है वो साक्षात भगवान है। तो वो जब हम किसी को अर्पित करते हैं भगवान का प्रसाद, तो अधिकारी होना चाहिए, इसलिए उसको अशिष्ट व्यवहार में आएगा। तो ये सब आजकल जो हम लोग जो बहुत ज़्यादा प्रचार के मोड में आते हैं, सबको भक्त बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो ये सब चीज़ें समझते नहीं। ऐसे नहीं होता है। दान सा चेत चतुर्थी अर्थ है, वो तो सिंपल चीज चतुर्थी क्यों है? क्योंकि ये तो दान क्रिया है। इति अनेन आत्मनपदम वक्ष्यते, तो वो आगे आएगा कि इसमें आत्मनेप पद आएगा, यच्छ धातु में। ये आगे वाले सूत्र से आत्मनेप केवल संपूर्व यच्छते रीति के चित। और कई कई क्या बोलते हैं, केवल संपूर्व यच्छते होगा तो भी चलेगा, किसी किसी का ऐसा भी मत है। तथा ही तद उदाहरणतम उदाहरणम संयच्छते स्म गोप्यिष्टम श्रीशः संयच्छते श्रियै। इसका अर्थ देखो क्या बोल रहे हैं। हम्म? श्रीश किसका नाम है? श्रीश ऋष नहीं मालूम। तोड़ो उसको। श्री तो लक्ष्मी देवी का नाम है। हाँ, हो गया ना, श्री ईश। श्री ईश यानी अच्छा। नारायण। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे नारायण की बात हो रही है कि संयच्छते संयच्छते स्म गोपीष्टम श्रीशः संयच्छते श्रियै। यानी इसका अर्थ देखो क्या है, अत्र श्री से लक्ष्मीपते है, श्री से यानी लक्ष्मीपति यानी नारायण, हम्म। पर रमणी यानी गोपियों को, गोपीम प्रति तु इष्टदानम रतिदानम न खलु शिष्ट व्यवहार धर्मशास्त्र विरुद्ध आचार इति अर्थः। पे देखो क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मीपति नारायण, क्योंकि देखो कृष्ण एक पर्सपेक्टिव से नारायण ही है वो, हम्म, वो तो और तो कोई है हाँ। नहीं। नारायण होते हुए जो लक्ष्मी जी का जो अधिकार है वो गोपियों को प्रदान करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। तो बोलते हैं संयच्छते गोप
गोप्या इष्टम, गोप्या, यहाँ पे तृतीया है, ठीक है ना। शीश संयच्छते श्रियई, श्रियई में चतुर्थी है क्योंकि वो अशिष्ट व्यवहार नहीं है। अभी अशिष्ट व्यवहार पे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब लक्ष्मी जो है वो भगवान की नित्य शक्ति है वैकुंठ में। तो नारायण होते हुए ये बेसिकली ये जिनको गोपियों को महात्म्य नहीं मालूम, और खाली अवतरण की लीला में गोपियां होती हैं, ऐसा जो लोग सोचते हैं, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, आगे और भी क्लियर करेंगे। बोलते हैं कि नारायण जो है लक्ष्मी के जो है नित्य एक उनके भर्ता होते हुए, उनके स्वामी होते हुए गोपियों को रति प्रदान करते हैं। जो लक्ष्मी देवी का जो अधिकार है वह गोपियों को प्रदान करते हैं, ये इसका अर्थ है इस वाक्य का। हम्म। तो इसलिए वहां पे लिखा है जो गोप्य है वो तृतीय माया है क्योंकि वो अशिष्ट व्यवहार है, और लक्ष्मी के लिए कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं है क्योंकि वो तो उसके स्वामी है। लक्ष्मी को तो रति प्रदान करना, अपने प्रति प्रेम प्रदान करना, वो तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। तो गोपियों के लिए अशिष्ट व्यवहार क्यों बोला है? धर्मशास्त्र विरुद्ध आचार इति अर्थ है, क्योंकि धर्मशास्त्र आप अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और को अपने प्रति रति का दान नहीं देना चाहिए अपने, है ना, किसी और के प्रति, ऐसा है। लेकिन आगे देखो बोलते हैं, क्या ये अशिष्ट व्यवहार एक्चुअली है क्या? दृष्टान्तस्तु अयम व्याकरण बोध चरितार्थाय कैश्चित संयोजितः। ये क्या बोल रही है? जो दृष्टांत दिया है केवल व्याकरण के बोध के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे भक्ति के सिद्धांत में जो है, भक्ति के इस सिद्धांत के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है, केवल व्याकरण के हिसाब से खाली एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बोलते हैं परमार्थ तो न एवं घटितुम शक्यते। परमार्थ के यानी कि वास्तविकता में ऐसा कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं है, क्योंकि जो गोपियां हैं वही लक्ष्मी, लक्ष्मी और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। निष्ठान्या रसाभासात महादोषापत्ते इति विवेचनीय। बोलते हैं इसको लिटरली मत मान लेना, इसके नहीं तो इसकी निष्ठा हानि हो जाएगी और रसाभास हो जाएगा। ये खाली व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दृष्टांत दिया गया है। तो बस पॉइंट ये है कि कई लोग बोलते हैं कि समयच्छते इसमें भी जो है तृतीया आएगी। एक लास्ट एग्जांपल है इसका, हालांकि इस सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। एक साहित्य में एक फेमस वाक्य आता है, पशूना रुद्रम यजते। ठीक है, पशूना रुद्रम यजते, इसका अर्थ क्या है? पशूना रुद्रम यजते। पशुओं के द्वारा रुद्र की ये जो मतलब पूजा हुई। हम्म। तो देखो, कथम पशुम रुद्राय ददाति, यानी भगवान रुद्र को एक पशु की बलि दी। तो उसका अर्थ ऐसा ऐसा आएगा एक्चुअली, पशुम रुद्राय ददाति, पशु को रुद्र को पशु की बलि प्रदान करता है, ऐसा यज्ञ में। ठीक है, तो ऐसा न बोलते हुए, कथम ये वाक्य न बोलते हुए पशुना रुद्रम यजते, ऐसा वाक्य कैसे आ गया? तो उसका अर्थ देते हैं, पशुना देयेन रुद्रम प्रीणयति इति सोपानम कर्तव्यम। ये में देखो क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? आशंकते इति कथम इति, कोई अगर आशंका करे कि ये कैसे वाक्य बन सकता है साहित्य में, पशुना रुद्रम यजते। हम्म, तो बोलते हैं यज धातु और दान अर्थत्वात् पशुम रुद्राय यजते। यज धातु भी जो है वो दान अर्थ में, दान अर्थक ही है। तो पशु जो है वो कर्म है और रुद्र जो है वो संप्रदान है। तो जो है कर्मणा यम विपरीति से संप्रदानम, तो पशुम रुद्राय यजते, पशु यजते इत्युक्ते ददाति। ठीक है, मतलब बलि देना यानी प्रदान करना, है ना। तो इति एवं एव प्रयोगेण भवितव्यम, कथम अत्र तद व्यत्यय इति शंका पक्ष। इसको ऐसा न बोल करके ऐसा क्यों बोला जाता है, समाधत्ते च पशुना देयेन इति। तो बोलते हैं सोपानम आरोहावरोहणम साधनम। हम्म? आरोह अवरोहणम यानी स्टेप, बेसिकली सोपानम मतलब स्टेप यानी उसके पहले की क्रिया। सिद्धांते अवगाह अवगाहार्थम इदम साधनम कर्तव्यम इति अर्थः। इदम च अत्र वार्तिकम यजेः कर्मणः करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यहाँ पे देखो,
बेसिकली जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं देखो, पशुना देयेन हम्म, रुद्रम प्रीणयति इति सोपानम कर्तव्यम। सोपानम मतलब पहले आप ऐसे सोचो कि इसको ऐसा न बोल करके पशु को, पशु रुद्र देवता को प्रदान किया, यानी रुद्र देवता को पशु प्रदान किया यज्ञ में। ठीक है, ऐसा न बोलकर जब हम बोलते हैं कि पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते, इसका अर्थ यही है कि रुद्र का यज्ञ हो रहा है। ठीक है, पशुना रुद्रम यजते, इसका इसका अर्थ कैसे हम समझे दिमाग में। पशुना, पशु के द्वारा, पशुना देन, पशु की देन, देन क्रिया के द्वारा, यानी पशु की अर्पण क्रिया के द्वारा रुद्र संतुष्ट होते हैं। रुद्रम, रुद्र को संतुष्ट किया जाता है। प्रीणयति, हम्म, प्रीणयति उक्ते संतुष्ट करना। जब ऐसा सोचोगे तब फिर इसका सेंस बनेगा कि पशुना रुद्रम यजते। ठीक है, ये एक ही वाक्य के लिए ये सब बोला हुआ है। ठीक है, कहीं पे आया होगा कोई साहित्य में, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी किधर देख लिया तो देख, तो याद रख लेना। हम्म। तो इसका एक वार्तिक भी है, पाणिनि के सूत्र 2 3 13 में। ठीक है, तो इसलिए जीव गोस्वामी ने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वार्तिक भी यही है, यजे कर्मण करण संज्ञा वक्तव्य। तो यजे कर्म जो है, यज धातु का जो कर्म होगा, जैसे यहाँ पे पुष्प पशु है, उसकी करण संज्ञा होगी। ठीक है, ओके। संप्रदान से च कर्म संज्ञा, और जो संप्रदान होगा रुद्रा है, उसकी कर्म संज्ञा होगी रुद्रम। तो सीधा सीधा ये वार्तिक है, इसलिए उन्होंने ये वृत्ति में ऐसे लिख दिया बस, इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा फाइनली संप्रदान जो है कारक समाप्त हो गया। अभी एक करण कारक बचा हुआ। करण कारक मतलब अंतिम नहीं है ये, इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा जो भाग है कर्ता और कर्म का, जो हमने छोड़ के रखा हुआ है, तो वो भी बचा है। हाँ, तो हम करण कारक करके फिर कर्ता और कर्म में जाएंगे। करण कारक तो शायद 2 कक्षा में हो जाना चाहिए। 5 सूत्र हैं इसके, एक मुख्य सूत्र है, बाकी 3 4 छोटे सूत्र हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं आज। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।